Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ रहा था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसको रेगुलेट कौन करता है। अब जो हमारा क्या होता है, प्रोटीन्स बनी होती है, उसके लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक mRNA सीक्वेंस ही बनती है, क्योंकि पर्टिकुलर हर प्रोटीन के लिए एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर, और उससे एक पर्टिकुलर अमीनो हमारा आरएनए बनता है। तो देखो, अ स्पेसिफिक mRNA इज सिंथेसाइज्ड व्हेन द सेल रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर प्रोटीन। जब सेल को जो रिक्वायर प्रोटीन होता है उसके लिए पर्टिकुलर mRNA बनता है। द सिंथेसिस इज रेगुलेटेड एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल। जो सिंथेसिस है वो कहाँ रेगुलेट होती है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। फीडबैक कंट्रोल वेयर द इसको फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म से क्या होती है, कंट्रोल रेगुलेट होती है। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होगा, जो रिएक्शन होगी उसको स्टॉप करेगा फर्स्ट स्टेप पे आकर। फीडबैक कंट्रोल वेयर द एंड प्रोडक्ट स्पीड अप और स्लोज द सिंथेसिस ऑफ mRNA, कि आपके एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी। एंजाइम इंडक्शन वेयर a high level of reactant induces the transcription process। जहाँ पे जो रिएक्टेंट होते हैं वही इंड्यूस कर रहे हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस को, टू प्रोवाइड द नेसेसरी एंजाइम्स फॉर द रिएक्शन। उसके लिए रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स हैं उनको प्रोवाइड करवा कर। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड। अब जो हमारे ये कोड चल रहा था कि जो हमारा mRNA है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन को डीएनए से लेके साइटोप्लाज्म में आ रहा था, और फिर वहाँ पे हमारे उससे प्रोटीन बन रही थी। ये जो इन्फॉर्मेशन आती है वो किस फॉर्म में आती है? हमारी कोडोन्स की फॉर्म में आती है। नाइट्रोजन बेसिस की जो सीक्वेंस होती है उसी को हम कहते हैं कोड्स। तो जिस इन्फॉर्मेशन जो सीक्वेंस आ रही है वो जेनेटिक कोड होती है। द जेनेटिक कोड इज़ फाउंड इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसकी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है इन mRNA दैट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द डीएनए, जो कहाँ से ट्रांसलेट करी गई होती है? डीएनए से। ठीक है। अ कोडोन इज़ अ ट्रिपलेट, और जो कोडोन है वो क्या होता है? ट्रिपलेट होता है ऑफ बेस अलोंग द mRNA दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। और ये क्या होता है? पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस ले लेते हैं A U G C A G G। ठीक है, एक ये हमारा सीक्वेंस है। तो इसके अंदर जो होगा हमारा ये तीन का सेट बनेगा, इसको ट्रिपलेट कहते हैं या फिर कोडोन कहते हैं। और ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। इससे सिर्फ क्या होगा? एक अमीनो एसिड कोड होगा। ईच ऑफ द 20 अमीनो एसिड्स नेडेड टू बिल्ड अ प्रोटीन एट लीस्ट 2 कोडोन। अब जो ये 20 अमीनो एसिड्स है उनको कोड करने के लिए जो अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जरूरी नहीं ट्रिपलेट, एटलीस्ट 2 भी हमारे ये काम कर लेते हैं अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए। फर्स्ट 2 को हम सीक्वेंस देखते हैं। देयर आर आल्सो कोडोन्स दैट आर सिंगल द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी कोडोन होते हैं जो हमारे रिएक्शन को क्या करते हैं? स्टार्ट और एंड करवाते हैं। जो रिएक्शन को स्टार्ट कहते हैं उन्हें स्टार्ट कोडोन कहते हैं, और जो एंड करवाते हैं उन्हें स्टॉप कोडोन कहते हैं। स्टार्ट कोडोन हमारा AUG ही क्या होता है? स्टार्ट कोडोन होता है। और स्टॉप कोडोन जो होते हैं वो 3 होते हैं हमारे, UAA, UAG और UGA। ये 3 हमारे क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं। देखो, the amino acid sequence of a protein can be determined by reading the triplet in the DNA sequence that are complementary to the codons of the mRNA or directly from the mRNA sequence। जो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? प्रोटीन की सीक्वेंस जो बनाते हैं हमारी कहाँ से आती है? mRNA से आती है। mRNA कहाँ से लेते हैं? DNA से। जो mRNA बनता है वो DNA का कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है। The entire DNA sequence of several organisms, including humans, have been determined. However, only primary structure can be determined this way. It doesn't give tertiary structure or protein function. जब ये DNA sequence है हर एक organism की, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। तो इससे क्या होगा? हमारे पास सिर्फ उसका प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन करते हैं। आपके पास डीएनए की जो सीक्वेंस है उससे क्या होगा? अमीनो एसिड आएंगे, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगी, और वो सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएगी। यानी कि हमारे जो पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स होते हैं उनको जोड़ती जाएगी एक सीक्वेंस में। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी।
लेकिन ये हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर या प्रोटीन का फंक्शन उसको डिटरमाइन नहीं करते। ठीक है, तो ये कोडोन आगे